15 लाख में घर ली थी, 4.5 लाख रुपए खर्चा की थी मैंने। घर बना के पूरा घर में नया सामान ली थी मैंने। आपको ये पहले मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से सुभाष वास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऐसी ये केस मुंबई उच्च न्यायालय में थी। तो मुंबई उच्च न्यायालय का जो आदेश है तो ऐसा है कि ये जो अमन पैलेस है, ये G+8 बिल्डिंग, ये जो इलीगल बिल्डिंग है, तो इस इलीगल बिल्डिंग में एक जो फ्लैट है 709, क्योंकि 709 के ऑक्यूपेंट वो मुंबई उच्च न्यायालय में मूव हुए थे, तो 709 को प्रोटेक्शन देते हुए बाकी की जो बिल्डिंग है उस पर कोई स्टे नहीं होने की वजह से आज की कार्रवाई ठाणे महानगर पालिका और ठाणे पुलिस के संयुक्त विद्यमान से हमने आज कार्रवाई शुरू कर दी। सर नोटिस दी गई थी क्या ये लोगों को? देखिए, अगर आप हाई कोर्ट का ऑर्डर आप देखेंगे तो उसमें तो ऐसे क्लियर कट लिखा है कि उसमें जितने भी पार्टी हैं, मतलब बिल्डर हो, टीएमसी हो, वो दी गई। सर पेटिशन फाइल तो 9 बिल्डिंगों में भी की गई थी, आपको भी पता है, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था। वो बिल्डिंग तो अभी तक कोई डेमोलेशन नहीं हुई है, बिल्डिंग नॉमिनेशन हो रही है। देखिए, वो जो 9 बिल्डिंग का जो अलग केस है, तो उससे तो आप इस केस में मिक्स मत कीजिए। डेमोलेशन तो उसका भी ऑर्डर आया था ना? नहीं, जो 9 बिल्डिंग के केस में उसमें ऑर्डर ऐसी आई है कि वो जो 9 बिल्डिंग के जो ऑक्यूपेंट्स हैं, वो जो नए डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स हैं टाउन प्लानिंग के, उसके हिसाब से वो टीएमसी के जो शहर विकास विभाग है वहाँ वो अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए उन्हें मुद्दत दी गई है और इसीलिए उन बिल्डिंगों पे कार्रवाई नहीं हुई। सर डेमोलेशन की यही बिल्डिंग का ऑर्डर आया है क्या? डेमोलिशन में 2 बिल्डिंगों का ऑर्डर आया है। एक तो ये जो ऑनगोइंग बिल्डिंग है और दूसरी ये अमन पैलेस है, क्योंकि जो पिटिशनर है उसने ये 2 बिल्डिंगों के बारे में लिखा। नहीं, उसमें बोल रहे हैं 138 सर्वे नंबर पे एक ही है। पूरा तो बोलने तो आप पहले ही बोल रहे हो ना। 2 बिल्डिंग का नाम दिए है ना। तो जो शुरुआत तो ऐसी हुई, पिटिशनर जो थे उन्होंने यही 2 बिल्डिंगों को लेके अपनी कंप्लेंट करी हाई कोर्ट में, लेकिन बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि जो सर्वे नंबर 138/3 की जो बिल्डिंग्स हैं उसका भी रिपोर्ट हमें कीजिए, और इसीलिए टीएमसी की तरफ से जो TLR है उसकी मोजनी शुरू हो गई है, और जो 138/3 का जो एरिया है उसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और आइडेंटिफिकेशन के बाद मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से उन पे भी कार्रवाई होगी। सर जो इतने लोग बेघर हुए, अब उनका कोई पुनर्वसन होगा या उनको ऐसे ही वगैरह में कुछ? देखिए, कैसा है कि पुनर्वसन की पॉलिसी टीएमसी की है, लेकिन वो सिर्फ प्रकल्प बाधित के लिए, तो ये कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड नहीं है, इसीलिए इनका कोई भी पुनर्वसन नहीं होगा। सर इनके जो टैलेंट के जो सामान है जो MMLE में भेजा जा रहा है, तो उनको ये सामान कब मिलेगा? नहीं, अरे वो तो अभी ले ले। कुछ लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमें सामान रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए टीएमसी ने MMLE में जो हमारा कौसा स्टेडियम है वहाँ एक जगह करके रखी हुई है कि जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए उनका सामान हम वहाँ सेफ लॉक इन की में रखते हैं। ये 8 माले की बिल्डिंग बन गई है, अभी तक तो कार्रवाई का कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी क्यों कार्रवाई की जा रही है? अभी क्यों पिटीशन फाइल हुआ था? अब पिटीशन क्यों फाइल हुआ, तो जिसने पिटीशन फाइल किया उससे पूछो ना सर। तो इसमें सर अभी तक के मुंब्रा में कम से कम 200 इलीगल बिल्डिंगें बनी है सर, तो मानपा अनुमति नहीं दे रही, लेकिन मानपा के जो अधिकारी लोग अनुमति दे रहे सर, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसके अलावा भी तो बहुत सारी अनलीगल बिल्डिंग है सर, 200 बिल्डिंगें उसमें बनी तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा है कि इलीगल बिल्डिंग पे कार्रवाई की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू है। हाँ, और उस प्रोसेस के तहत आज इस बिल्डिंग पे कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। प्रोसेस होने तक बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है। कारवाई दिसून येते, दिवा आणि कलव्यामध्ये अशी कारवाई दिसून येते। दिव्यामध्ये पण लाखो संख्येने बाद में मराठी। मैं आपको एक क्लियर बात बोलता हूँ, ये कि जो आप बोल रहे हैं ना, ये विदाउट इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हैं। मैं आपके सामने ना पूरा रिकॉर्ड शेयर कर सकता हूँ कि पिछले
10 दिनों में दीवा में कितनी में कार्रवाई हुई, कलवा में कितनी कार्रवाई हुई, वो तो दिखावे की कार्रवाई हुई है दीवा प्रभाग समिति में। नहीं, अभी कैसा है कि दिखावे की हुई है या सीरियस कार्रवाई हुई है, दैट कैन बी डिबेटेड। सर वो मामूली कार्रवाई होती है, खाली नाम के लिए लोग कदम वदम तोड़ के चले जाते हैं ना सर, और हमारे पास तो सब होम वीडियो है ना सर। देखिए सर आपने भी सर्वे किया होगा दीवा प्रभाग में भी, और कार्रवाई आपको क्या लगता है कि दिखावे की कार्रवाई है कि आपकी हकीकत में जो कार्रवाई होना चाहिए वही सबसे एक मैं आपको एक फाइनल बोल दूँ, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं दिखावे की कार्रवाई हुई है, आप हमें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे दीजिए, पूरी कार्रवाई हुई। सर डेली ट्वीट आ रहा है सर। सर आपने एक सर्वे किया था 8 दिन पहले, सर 8 दिन पहले आपने सर्वे किया था सर। इसी तरीकों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर होऊंगा अगली न्यूज़ के साथ।